ওকে, তো আজকে যেটা আমরা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রথম ভিডিও ক্লাস 11 এর। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ভিডিও, ঠিক আছে? তো আমরা স্টার্ট করব আজকে যে কার্টেসিয়ান ফ্রেম অ্যান্ড পোলার ফ্রেম, এই দুটো টপিক নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। তো শুরু করার আগে বলে দিই যে আমার নাম হচ্ছে পার্থ স্যার, এবং আমি নিট আইআইটি ফিজিক্স কোচিং করাই। আমার অ্যাপের নাম হচ্ছে অ্যাভিনিউ একাডেমি। এই সমস্ত লেকচার এবং তার স্টাডি মেটেরিয়ালস যদি পেতে চাও, তাহলে তোমরা অ্যাপে কিন্তু গিয়ে এই স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলো পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক তাহলে। ওকে, তাহলে আমি লিখে রেখেছি কার্টেসিয়ান ফ্রেম। তো লেটস স্টার্ট। দেখো, কার্টেসিয়ান ফ্রেম জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ফ্রেম। টু, ঠিক আছে? কার্টেসিয়ান যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি টু ডাইমেনশনাল ফ্রেম। ওকে, তো টু ডাইমেনশনাল ফ্রেম হলে স্যার তার মানে ডেফিনেটলি দুটো অ্যাক্সিস থাকবে, একটা এক্স অ্যাক্সিস একটা ওয়াই অ্যাক্সিস, তাই তো? তো আমি ধরলাম যে দুটো অ্যাক্সিস, এখানে একটা এক্স অ্যাক্সিস নিলাম আর আরেকটা নিলাম হচ্ছে এরকম ওয়াই অ্যাক্সিস। দুটো অ্যাক্সিস আমি এখানে ড্র করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। এক্স এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস এটা কি হবে? 90 ডিগ্রি থাকে, জানো নিশ্চয়। দুটোর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা দ্যাট ইজ 90 ডিগ্রি, তাই তো? ওকে, তো এই অ্যাক্সিস এর মধ্যে এক্স হয়, তার মানে কি এক্স হয় একটা, এই দুটো মিলে কি করলো? একটা প্লেন তৈরি করলো। একটা টু ডাইমেনশনাল কি প্লেন, এটা বলতে পারি তো টু ডাইমেনশনাল প্লেন। এটা এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই, এটা টু ডাইমেনশনাল প্লেন। তো টু ডাইমেনশনাল প্লেন হলে পরে বেশ ঠিক আছে। তাহলে কোন একটা যদি আমি পয়েন্ট নিই স্যার, ধরলাম যে যে কোন একটা পয়েন্ট নিলাম, পি একটা পয়েন্ট নিলাম, পি একটা পয়েন্ট নিলাম, ঠিক আছে? তাহলে পি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কি হবে? पी पॉइंट कोऑर्डिनेट হবে কত? एक्स वाई, रैंडम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट নিলাম হচ্ছে एक्स वाई। ओके, अच्छा, यदि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ठीक है, तो हमको इससे कोई मतलब परेशान नहीं। परेशानी ऐसा होगा कि जैसे ये जो डिस्टेंस है, ठीक, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द एक्स डिस्टेंस, यस, एंड दिस इज द वाई डिस्टेंस। मतलब सर समझा नहीं। देखो, ये जो पॉइंट पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दो, यहाँ पे जो पी पॉइंट है, ठीक है, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स डिस्टेंस, एंड ये जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज अ वाई डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये सर कोऑर्डिनेट है, सिंपली कोऑर्डिनेट। मतलब बचपन में जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे और ग्राफ करते थे, तो पी पॉइंट का अगर मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हम क्या करते थे कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस से कट करते थे, तो ये होगा एक्स एक्स पॉइंट, है कि नहीं? ये होगा एक्स का पॉइंट। मतलब इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? दैट इज आ जाएगा एक्स कॉमा जीरो, यस। और हमको चाहिए वाई पॉइंट, तो वाई पॉइंट करने के लिए हम चले जाएंगे इस पॉइंट में। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा जीरो वाई। सो ये दो जो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके हमको मिलता है पी पॉइंट। इस कोऑर्डिनेट का, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? दैट इज जीरो वाई, दिस इज जीरो वाई कोऑर्डिनेट, यस, दिस इज जीरो वाई कोऑर्डिनेट। ओके, सो दिस इज द पी पॉइंट एंड दिस इज पी पॉइंट का जो उसका जो कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स वाई है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है, इस पी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि एक्स वाई, नो इश्यू एट देयर। अब सर हमको ना ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ये हमको चाहिए। ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, मतलब ये वाला हमको, ये वाला पॉइंट चाहिए सर। मतलब ये जो डिस्टेंस है आर, इसको मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, मतलब हम ओ से पी पॉइंट तक डिस्टेंस चाहिए। हम इस घूम फिर के नहीं जाएंगे कि अभी एक्स जाके वाई जाके, हम ऐसा नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं डायरेक्ट सर ओ टू पी। ओपी का डिस्टेंस क्या है? दैट इज इक्वल टू, मान लेते दिस इज इक्वल टू आर है, यस, ठीक है? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर का वैल्यू हमको चाहिए। तो जैसे सिंपल चीज है, ये भी देखो, ये क्या है? 90 डिग्री था, मैंने बोल दिया, ये भी 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, अच्छा इसको नाम दे देते पहले कि ये जीरो पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट, यस, नो इशू। सो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है दैट इज ए, क्या बोलूं, ए ओ पी, एओपी, ये जो ट्राइंगल फॉर्म है दिस इज क्या है? ये एक ये कैसा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यस। राइट एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं कि समकोणी त्रिभुज, यस। सो एओपी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइन। जहां पर एंगल
PAO is 90 डिग्री, मतलब सर ये जो एंगल है दिस इज द 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है दिस इज द 90 डिग्री। क्लियर, नो इशू। हाँ सर ठीक है, बताइए बताइए। सो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमको चाहिए। सर ये जो एपीओ है ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब अतिभुज है, दैट इज पीओ इज इक्वल्स टू क्या है, हाइपोटेनस है, यस और नो। So OP is a hypotenuse. So OP नहीं तो PO is hypotenuse. तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दैट इज PO इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ये PA है, ठीक है, दिस इज अ P, ठीक कर देते हैं थोड़ा। हाँ, दैट इज PO इज इक्वल्स टू, मान लेते PO स्क्वायर इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। यस, सो PO इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज सिंपली PA स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम कर रहे हैं। अब PA का वैल्यू क्या है, दैट इज पिक्चर में देख रहे हो, दैट इज PA इक्वल्स टू क्या है, y है, एंड PA, अच्छा सॉरी यहाँ पर PO डबल लिख दिया मैंने, PA एंड AO, तो AO ना लिख के मैंने ये लिख दिया, दैट इज ये पर होगा AO स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AO, दैट इज AO इक्वल्स टू, देखो x है सर, कहाँ पर सर, ये पर AO इक्वल्स टू x है ये, और ये P टू A डिस्टेंस क्या है, दैट इज y है। यस, सो दैट इज, इसको हम PA दैट इज y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो जैसे भी लिख सकते हो, दैट इज PO को क्या बोल रहे थे, दैट इज R इक्वल्स टू समथिंग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द R, दिस द डिस्टेंस ऑफ R, ठीक है, यही है R, यही हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए, ठीक है, क्लियर चीज। ये है कार्टेशियन फ्रेम फॉर 2D के लिए, दिस इज फॉर 2D, यहाँ पर लिख देना होगा, दैट इज 2D, 2 डायमेंशनल फ्रेम। ओके, चलो क्लियर है ना, इसमें कोई ज्यादा मतलब टिपिकल नहीं है, सिंपल चीज है, सो हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चले आते हैं फॉर 3 डायमेंशनल के लिए, ये तो हो गया 2D के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 2D होगा, हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रहते, हम तो 3 डायमेंशनल में रहते हैं, तो है कि नहीं। सो 3 डायमेंशनल फ्रेम का चाहिए, सो 3 डायमेंशनल फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस, ओके फ्रेम, क्लियर। चलो इसको थोड़ा हम ड्राइंग करते हैं, ये ड्राइंग करना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब ठीक से जानना होगा कि कैसे इसको एक्सिस को प्लेसमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम कर दिया जाए। सो दैट मीन्स यहाँ पर 3 एक्सिस है, दैट इज 3 एक्सिस लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड जो रहता है 3 डायमेंशन के लिए, जानते हो तुम लोग। सो यहाँ पर 3 एक्सिस ले लेते हैं, ओके क्लियर। अब सर ये जो एक्स वाई का जो चुनाव करेंगे, मतलब कैसे हम, मतलब इसका डिसाइड करेंगे व्हाट इज द एक्स, व्हाट इज द वाई एंड व्हाट इज द जेड। ऐसा कुछ रैंडम नहीं लिख सकते सर कि मान लो एक से ले लेते चलो, वाई ले लेते इसको जेड लिखते, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। इसका एक रूल है, बेसिक का एक रूल है, तो उस रूल को हिसाब से हमको ये लिखना पड़ेगा। तो दैट इज एक्स एंड, अगर इसको एक्स वाई लेते हैं दैट मीन्स ये जेड होगा सर, ठीक है। बोला सर बताइए सर ये कैसे होगा, मतलब हमको इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक सर कौन सा कैसे ले, कैसे ये डिसाइड करेंगे, इसका रोटेशन क्या है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया कि एक्स ये लिया, ए वाई ले लिया, और ये ले लिया जेड। सर अगर एक्स से वाई की तरफ मुड़ते दैट इज ऐसा टर्न लेते हैं, ठीक है, तो अगर ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हो, तो उस चीज का जो मोशन रहता है वो ऊपर की साइड में रहता है। बोले सर समझा नहीं, देखो एक्स से वाई तक टान लो, ठीक है, बोले सर ये क्या है, क्लॉक की एंटी, ये एंटी क्लॉक है, यस और नो, दिस इज द एंटी क्लॉक, यस। अगर एंटी क्लॉक में कुछ चीज घुमाते हो, जैसे बोतल का कैप, मतलब जो वाटर बोतल का कैप घुमाओ, अगर वो भी नहीं है तो ठीक है, तुम जो बाथरूम में कॉल, मतलब जो टैप रहता है उसका टैप घुमाओ, ठीक है, और ये सब जो स्क्रू स्क्रू भी है, ठीक है, स्क्रू घुमाओ। तो अगर तुम एंटी क्लॉक में किसी भी चीज को घुमाओगे तो ऊपर की तरह लिफ्ट होता है सर, ये ऊपर की तरह लिफ्ट होता है,
तो ये लिफ्ट का जो डायरेक्शन है, दिस इज डिनोटेड बाय द जेड एक्सिस, दिस इज डिनोटेड बाय द जेड एक्सिस। इफ यू टेक द एक्स एंड वाई एक्सिस देन इट विल बी द जेड एक्सिस। सो ऐसे हमको करना पड़ेगा। अगर कोई लड़का इस पर, कोई स्टूडेंट इसको चेंज करके ऐसा कर दे, एक्स एंड वाई ऐसा लिख दे, तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा? इसका रोटेशन तो ये ऐसा घूमेगा। यस, एक्स से वाई घूमना घूमना पड़ेगा। अरे सर, क्यों वाई वाई से एक्स नहीं घूम सकते? हाँ, वाई से एक्स भी घूम सकते हैं, नो इशू। मगर हमका जो हमारा जो रोटेशन दैट इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसा रहे रोटेशन। अगर ऐसा घूमता है एक्स टू वाई, मतलब ये क्लॉकवाइज अगर ये घूमता है, दैट मीन्स तब जेड डायरेक्शन, तब जेड सर ये नहीं लिख पाएंगे। ये ऐसे इसका जेड का जो डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे की तरह। ठीक है, तब ये हो जाएगा जेड। अब क्वेश्चन है सर, आप नीचे में जेड बोल रहे हैं, तो ऊपर में क्या रहेगा सर? ऊपर में तो कुछ होना चाहिए ना। तो ऊपर में जो रह जाएगा माइनस जेड, दिस विल बी द माइनस जेड एक्सिस। ओके, ये अगर ये पॉजिटिव है, ये माइनस का एक्सिस होगा। ओके, क्लियर? तो ऐसा चीज कब डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं। सब कुछ में फिजिक्स में एक चीज याद रखना, सब कुछ में क्या होगा, एक लॉजिक है, कंप्लीट लॉजिक के ऊपर बेस है। सो दैट इज एक्स एंड दैट इज वाई एंड दैट इज जेड एक्सिस। ये है, हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल एक्सिस। ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये प्लस एक्स है तो दैट मीन्स ये जो पीछे का होगा, ये जो लाइन में डॉट डॉट करके दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो पीछे का जो लाइन होगा डॉट डॉट करके मैं पुट कर, दैट इज माइनस एक्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वाई। क्लियर? एंड दिस इज माइनस जेड। बोले सर वो क्यों नहीं लिखा आपने, मतलब बस एक्स वाई जेड लिखा? क्योंकि सर अगर ये सब ड्रॉ कर दूंगा तो थोड़ा पिक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए बुक में भी तुम लोग देख पाओगे कि ओनली एक्स वाई जेड रखता है। ठीक है, सो इसके लिए, नहीं तो पिक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो दिस इज द एक्स वाई जेड फ्रेम एंड दिस इज थ्री डायमेंशनल फ्रेम। ओके, कार्टेशियन है मगर 3D है। सो ठीक है, नो इशू। तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेंगे। चलो यहाँ पर पॉइंट ले लेते, दिस वाला पॉइंट, दिस इज अ पी पॉइंट। अब पी पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट का नंबर क्या होगा? दैट इज, वहां पर तो सर ओनली एक्स वाई था, यहाँ पर तो बस ओनली एक्स वाई था, 2D था, सिंपल। दैट इज एक्स वाई है, बस हो गया। मगर सर यहाँ पर क्या होगा? दैट इज यहाँ पर होगा तीनों एक्सिस है, तो तीनों का, तीन एक्सिस का सर मेंशन रहेगा, दैट इज एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, अच्छा ठीक है। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो अगर ये एक्स वाई जेड ऐसा है तो सर ताले इसका एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, अब दिखाओ ये सर। हाँ, दिखाना तो पड़ेगा ही। अब ठीक है, यही तो काम है सर। तो चलो एक एक करके दिखाते हैं। चलो इसमें दिखाते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है, ठीक से देखना। ठीक है, अच्छा पहले काम करते हैं कि कुछ से पॉइंट खींच लेते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। सो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, मैं थोड़ा हल्का कलर का ले रहा हूँ। ठीक है, डीप नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो। अच्छा, ये माइनस जेड का ये सब चीज मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं तो थोड़ा ज्यादा बहुत हेजी हो जाएगा पिक्चर। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स देखो। सो देख, एक लाइन ले लिया ऐसा। अच्छा ठीक, और एक खींच लिया ऐसा, एक लाइन ले लिया। क्लियर? और इस पॉइंट को ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो लाइन है इसको थोड़ा यहाँ पर हो गया। ठीक है, सो यहाँ से पॉइंट कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हो ना? आई थिंक ये थोड़ा मैं हल्का कलर कर इसलिए इसलिए क्या, क्योंकि नहीं तो इस लाइन से इस लाइन मैच कर जाएगा तो दिक्कत होगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन ले लिया। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जो ये इस पॉइंट पे ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है? ये है एक्स वाई प्लेन। ये जो सरफेस है, ठीक से देखो, ठीक से देखो इसको। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, सिंपल 2D है। अच्छा, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है? वाई या जेड को मिला के प्लेन प्लेन बन रहा है, देखो, है कि नहीं? अगर मैं इस यहाँ से ऐसा करके रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ तो ये 2D है। और इसमें कौन कौन एक्सिस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये जो एक्सिस है क्या है? ये दिस इज एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड ये जो प्लेन है, ठीक से देखो, इसको बारीकी से देखो, दैट इज जेड एंड एक्स एक्सिस, इस दोनों को मिला के क्या होगा? दैट इज अ वाई एक्स जेड प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ओके, ठीक है सर, चलो। तो ये जो पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट का, जैसे मान लो कि एक शैडो है, मतलब क्या बोलो, प्रोजेक्शन टाइप का है। प्रोजेक्शन समझते हो ना? जैसे कोई एक ऊपर से लाइट फैलता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका शैडो आ जाएगा। तो इस पॉइंट से हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे।
सो देखते हैं कि क्या क्या बनता है सर। चलो देख लेते हैं हम भी। सो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। बोले सर आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइन आप कैसे खींच रहे हैं, हमको थोड़ा बताएंगे आप। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो ये जो पॉइंट हमको मिला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज एक्स वाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमको, दैट इज सिंपली एक्स वाई मिलेगा। तो सर अगर एक्स वाई मिलता है, दैट मीन्स ये तो ऑरिजिन है हमारा, ये तो ऑरिजिन है। दैट मीन्स सब ये तो बोल सकते हैं ना, मतलब क्या, ये तो बोल सकते हैं सर ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, दिस इज द वाई एक्सिस, यस और नो। ये जो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर मिल रहा है, सब मान लेते हैं, इसका पॉइंट मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, तो दैट मीन्स ओरिजिन ओ से जो डिस्टेंस एक्स, दिस इज एक्स, एक्स डिस्टेंस, दिस एक्स डिस्टेंस, दैट मीन्स ये भी एक्स डिस्टेंस है। और ये वाला सर 0 to y, तो ये अगर ये y डिस्टेंस है, सिंपली ये भी y डिस्टेंस है, नो इशू। मतलब हमको ये एक्स एंड y का जो ओरिजिन से डिस्टेंस ये हमको पता चल गया, ठीक है। और o से ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर, दैट इज ये पॉइंट इंटरसेक्ट, दैट इज क्या है, दैट इज जेड। सर समझा नहीं सर, बताइए। ये जो ओरिजिन o है, o से जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर, दैट मीन्स ये क्या है, जेड डिस्टेंस है। सो दिस इज जेड एंड दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, यस, क्लियर। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, हमको जो चाहिए वो चाहिए सर, मतलब क्या चाहिए सर आपको, हमको चाहिए ओ से पी डिस्टेंस ये चाहिए। हमको ये एक्स वाई जेड नहीं चाहिए, हमको बस सिंपली ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। जो पहले बार भी हमने किए थे, दैट इज आर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी हम आर ही लिखेंगे। हमको तो सर ओपी वाला चाहिए, ओपी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना चाहिए, फाइंड फाइंड चाहिए। नहीं तो ओपी का पॉइंट का तो हमको पता है, दैट इज एक्स वाई जेड। एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स, वाई का अलोंग द वाई एक्सिस का वाई पॉइंट है, दिस जेड का जेड है, ठीक है। जो सर हमने तो डिटेक्ट कर दिया, दैट इज ये पॉइंट है, इतना तक ओ एक्स है, इतना तक ओ वाई है, और ये यहाँ पर क्या है, एस जेड है। ये एक्स डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, ये जेड डिस्टेंस है। सो ये तो हमको पता ही है, तो हमको ये नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी इज गिवन। बट आई वांट टू नो दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पी। ओरिजिन टू पी का हमको डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ये पी डिस्टेंस, ओ डिस्टेंस से ये मुझे हमको फाइंड करना है, ठीक है। बोला, अच्छा ये बात है, हाँ सर ये बात है, तो ठीक है। सो आर डिस्टेंस को हमको चाहिए, ठीक है। सो एक एक करके हमको इसको निकालना पड़ेगा, क्लियर। एक बार में नहीं होगा सर, एक एक करके निकालना पड़ेगा। बोले सर कैसे, बताइए, हम भी देखते हैं सर। चलो, तो सर, अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लो। यहाँ पर तो एक ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा सर, दिस इज द पी ओ, ये जो पॉइंट हमको ये जो ट्राइंगल है ना, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। समकोणी त्रिभुज जो बंगाल में बोलते हैं, समकोणी त्रिभुज, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ठीक है, नो इशू। तो लिख देते हैं एक बार, राइट एंगल ट्राइंगल है एग्जैक्टली। सो जो हमारा ट्राइंगल है, दैट इज ए पी ओ पी डैश, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, फाइन। तो हमको क्या चाहिए, हमको से ओपी चाहिए, दैट इज इक्वल टू क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। दिस इज क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है, अतिभुज है, ठीक। तो ये हमको चाहिए सर। सो ओपी इक्वल्स टू, सर ये तो पहले भी लिखे थे, हाँ। ओपी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता देना चाहिए कि 90 डिग्री कौन सा होगा सर, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ये जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ओके, फाइन। सो ओपी, ओपी हमारा हाइपोटेनस है। ओपी इक्वल्स टू सर ओपी डैश स्क्वायर प्लस पी डैश पी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों दोनों आएगा, एक है पी डैश पी का स्क्वायर, ओके। थोड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ, नहीं तो दिक्कत तो नहीं है, चलो ब्रैकेट दे देते तो सही होगा। सो एक होगा सर पी पी डैश का होल स्क्वायर एंड और एक रहेगा सर ओ पी डैश का होल स्क्वायर, ये पी डैश है, ठीक है, दिखा दे रहा ना ये पी डैश,
ये हमारा पी डैश, चलो ब्लैक कैली में लिख देते हैं। सो दिस इज द पी डैश एंड रूट, इसका होगा रूट। अब क्वेश्चन यही है कि सर ओपी डैश का वैल्यू क्या है। अब देखो ओपी डैश जो है यहाँ पर कर देते हैं, दैट इज ओपी डैश। ओपी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक से देखो कि ये क्या है, ये तो एक एक डायगोनल है, मतलब ये भी एक मतलब ये क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल बोल सकते हो। जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ, ठीक से देखना, अगर ये ट्राइंगल मैंने लेता हूँ तो इस डायगोनल ट्राइंगल से तो ओपी डैश क्या बोल सकते, दैट इज ओपी डैश हम ऐसा नहीं बोल सकते, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये कैसे लिख लिया आपने, हमको बताइए सर, ये तो थोड़ा समझा नहीं। देखो ये जो ट्राइंगल है, ठीक से देखना, ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर नहीं है, ऐसा ये सिमिलर नहीं लग रहा कि ये डिस्टेंस है, ये एक्स है, अगर ये वाई है, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही तो है, यहाँ पर ये वाई है, दिस एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर एक्स है, तो ये सब मिलके क्या बनेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो जो ओपी डैश का वैल्यू है, ये जो लाइन, ये जो हल्का सा एक लाइन गया है, सो दिस इज द क्या, दिस इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमको चाहिए। ये तो हमने पहले वीडियो में ही, मतलब इसके शीट में, पहले शीट में डिस्कस किया हो। ओके, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब सर पी पी डैश का चाहिए, सो पी पी डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या, जेड है, सिंपल। ये सर समझा नहीं सर, ये पी टू पी डैश, अब ये तो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये वाला लाइन तो पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो से पैरेलल है, दैट मीन्स ये भी जेड है, सो दैट मीन्स पी पी डैश इज आल्सो जेड। यस, सो दिस इज जेड। सो इसको हमको क्या करेंगे, रूट में प्रेजेंट करेंगे। सो पी डैश का स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा सर, वैसा क्या यहाँ पर आ जाएगा, चलो ब्रैकेट दे देते तो समझने के लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अच्छा ये ओ पी डैश, हाँ, और ओ पी डैश का, अच्छा पहले पी पी डैश था, और पी पी डैश का वैल्यू क्या आएगा, पी पी डैश का वैल्यू आ जाएगा सर जेड स्क्वायर। यस, ये क्या होगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। सो टोटल वैल्यू क्या आ गया, सो दैट इज ओ पी, दैट इज इक्वल्स टू आर, जिसका हमको चाहिए इसका डेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आर डिस्टेंस, दिस इज आर, क्लियर, समझ आ गया। सो दिस इज आर पॉइंट, ये हमको चाहिए था, निकल गया, बात खत्म। ये थ्री डायमेंशनल के एनालिसिस है, ये क्या है सर, थ्री डायमेंशनल एनालिसिस है। ओके, ये हमको आर को आर चाहिए, मतलब सर ये क्या आर का सर सिग्निफिकेंस क्या है, सर आर का सिग्निफिकेंस यही है कि हमको ये ओरिजिन से देखना है, हमको घूम फिर के एक्स वाई जेड में नहीं जाना, ओरिजिन से पी डिस्टेंस, मतलब जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो हमको देखना है। सो दैट इज ओपी इक्वल्स टू आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब चले आएंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3D कंप्लीट हो गया हमारा। सो दैट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, बारीकी से सब चीज बारीकी से समझना फिजिक्स में, क्योंकि एक चीज एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाए, ठीक है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा तो वो थोड़ा बाद में प्रॉब्लम करेगा। सो वेरी वेरी केयरफुल्ली इसको पढ़ना, ठीक है, क्लास 11 है। सो अगर शुरू से ही थोड़ा ठीक से ध्यान से और कंसिस्टेंसी रख के पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुमको बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब आ गया पोलर कोऑर्डिनेट का, तो लिख देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, दिक्कत तो नहीं। तो दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फ्रेम, एक्चुअली कोऑर्डिनेट पोलर फ्रेम मैं बोल रहा, दैट इज अ पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर, ठीक। चलो यहाँ पर आप, सॉरी, दैट इज अ पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अच्छा, अगर टॉपिक में कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स से बोल देना कि सर यहाँ पर दिक्कत है, प्लीज आप थोड़ा उसको समझ थोड़ा डीप में बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब पोलर कोऑर्डिनेट। यस सर, पहले ये जानना पड़ेगा दैट इज व्हाट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट। देखो कार्टेशियन ये क्या था, कार्टेशियन का जो सिस्टम है दैट इज डिपेंड ऑन द एक्स एंड वाई एंड जेड।
2D के लिए एक्स एंड वाई चलता है, 3D के लिए एक्स वाई जेड चलता है, चलो सर बड़ी बात है। और पोलर फ्रेम में सर आर थीटा कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है, दैट इज अ रोटेशनल फ्रेम, दैट इज अ रोटेशन, कुछ समथिंग इज रोटेटिंग। पोलर फ्रेम में क्या रोटेटिंग कॉन्सेप्ट रहता है, थीटा इज प्रेजेंट हियर, थीटा एंड आर ये दोनों मिला के रहता है सर, दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है सर, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ठीक है चलो करते हैं। दैट इज एक एक्सिस ले लेते हैं, दिस एक्सिस, ओके, और यहाँ पे लेते हैं दिस एक्स एक्सिस, एंड हमको जो निकालना है दैट इज रिलेशन बिटवीन द पोलर फ्रेम एंड कार्टेशियन फ्रेम, इस दोनों को हम ना कनेक्ट करना है, पोलर फ्रेम के साथ कार्टेशियन फ्रेम को कनेक्ट करना है, ओके ठीक है। अच्छा, पोलर फ्रेम भी बहुत टाइप का रहता है, एक सिंपल पोलर फ्रेम रहता है, उसके स्फेरिकल फ्रेम रहता है, और उसका अपने सिलिंड्रिकल फ्रेम रहता है। सो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर भी रहता है, ठीक है। सो चलो, दिस इज एक्स एक्सिस पहले लेते हैं सर, एक्स एंड वाई, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके। अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमको मिला, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट का हम मिला, इस पॉइंट का अगर हमने कार्टेशियन का वैल्यू देखते हैं, दैट इज क्या होगा सर, दैट सिंपली एक्स वाई, यस और नो। ये अगर हम मैं कार्टेशियन का मैंने इसका बोलता हूँ कि ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का पता कीजिए, सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट, दैट इज एक्स वाई। मगर सर अभी क्या है, अभी हमको दो चीज पता है, क्या है कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, ये ओरिजिन ओ ले लेते हैं, और ओ टू पी डिस्टेंस इज आर, एंड ओ पी मेक्स एन एंगल थीटा, ओ पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये दो चीज हमको पता है पोलर फ्रेम में, सो दैट मींस आर थीटा रहेगा। हाँ बिल्कुल, आर थीटा तो बिल्कुल रहेगा सर। अगर आर थीटा रहता है दैट मींस थीटा कौन सा है, थीटा एक्चुअली सर इज जो है एक्स एक्सिस से है, मतलब एक्स एक्सिस से ये पॉइंट थीटा एंगल करके रखा है, थीटा एंगल है, और ओ टू पी डिस्टेंस इज आर, ठीक है। ये दो चीज हमको पता है, आर थीटा हमको पता है। अब क्वेश्चन ऐसा, आर थीटा पता है, ठीक है, तो चाहिए था क्या, चाहे क्या चाहिए था उसके, हमने तो यहाँ पर देख रहे थे कि हमको आर चाहिए था, यहाँ पर तो बड़ी हम आर इसका वैल्यू निकल रहे थे, रूट करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या सर, हमको ना यहाँ पर एक्स एंड वाई चाहिए, एक्स भी चाहिए एंड वाई भी चाहिए, ये दोनों चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बात है, हाँ सर ये बात है, तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ ऊपर से। तो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि ये पी पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं पी पॉइंट है। आप ये करना है कि ये पी पॉइंट से ऐसे हम, ओह मैं तो इरेजर ले लिया था गलती से, चलो इस पी पॉइंट से हमने क्या करना है, एक लाइन खींचना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है, और यहाँ पर लाइन खींचना है। अब क्वेश्चन ये कि सर हर टाइम के लाइन क्यों ले रहे हैं आप, सर्किल भी ले सकते थे, ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों सर, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन क्यों। देखो कॉन्सेप्ट यही है कि पी पॉइंट का प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग द एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन मींस, प्रोजेक्शन मींस, प्रोजेक्शन मीन दे पे शैडो बोल सकते हो कि, मान लो प्रोजेक्शन तो शायद तुम लोग को पता ही होगा कि मान लेते हैं एक, ये एक लैंड सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टिक है, ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं कि स्टिक है ऐसा खड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर लाइट फैलते तो इसका शैडो कितना तक आएगा, इसका शैडो तो इतना तक आएगा ना, ये वाला पोर्शन तक शैडो आएगा, है कि नहीं। तो ये जो लेंथ, अगर इसका लेंथ एल है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल है, तो शैडो क्या एल पड़ेगा, ये तो शैडो तो एल नहीं होगा, ये एल डैश होगा, वेयर द एल डैश इज लेस देन एल, इससे छोटा कम ही होगा, ज्यादा थोड़ी होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन है सर, पोजीशन में तो क्या होगा, छोटा आएगा ना, एल तो पूरा का पूरा शैडो नहीं आ रहा है। अगर ये स्टिक मान लेते कि ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट है, तब इसका जाकर प्रोजेक्शन बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। देन इसका लेंथ जो आएगा, इसका लेंथ बिल्कुल का बिल्कुल सेम आएगा, तब ये जो पोजीशन का ऐसा अगर इसका शैडो आता है तो बिल्कुल सेम आएगा। मगर ये पता तो टिल्ट है, तो टिल्ट होने से तो अगर इसका लेंथ एल है, अगर इसका लेंथ क्या है कि एल है, तो इसका शैडो क्या होगा, एल डैश आएगा, सो एल डैश इज मस्ट बी लेस देन एल, तो ठीक है। सो शैडो मतलब प्रोजेक्शन यही सिस्टम है, प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि उसका कंपोनेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कंपोनेंट, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ ओबी अलोंग द एक्स एक्सिस,
मैंने क्या बोला कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ओपी, कंपोनेंट ऑफ ओपी अलोंग द एक्स एक्सिस। मैं मतलब सर ये जो ओपी है, ओपी के ये जो स्टिक है, स्टिक के ऊपर लाइट लाइट फैलते तो हमको इतना तक शेडो मिलेगा, इतना तक शेडो, हमको थोड़ी आर मिलेगा, आर नहीं मिलेगा सर। यहाँ पर अगर 8-10 मिलेगा, सो 8-10 इज लेस देन आर, ऐसा होगा। यस, तो दिस इज द प्रोजेक्शन, इज अ सिस्टम। ओके, अच्छा, तो कैसे करेंगे हम इस सिस्टम को, कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? अच्छा, ये मैंने क्या किया, दैट इज इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, दैट मींस सर ये डेफिनेटली एक्स है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन, देयर इज अ वाई है, देयर इज अ अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन देयर इज अ पॉइंट क्या है, देयर इज अ सिंपल वाई है, यहाँ पर एक्स है, ये वाई है। अब सर कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, देयर इज व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं तो तुम लोग को और थोड़ा ठीक से समझ आएगा। व्हाट इज द what is the projection of P along x axis? What is the projection of P along the x axis? X axis का वैसे projection क्या है? What is the position of OP? Actually this is the OP बोलना सही रहेगा, OP। okay, there is a OP along the x axis के along है, ये इसका projection क्या होगा? ठीक है, चलो, तो इसको हमको फाइंड करना है, तो इसका कंपोनेंट होगा सर, there is along x axis, इसका प्रोजेक्शन क्या है, देयर इज ओपी कॉस थीटा। ओपी क्या था सर, ओपी का वैल्यू क्या था, ओपी था सर आर, ओपी इक्वल्स टू क्या था आर, सो दैट इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्चुअली, दिस इज एक्स एक्चुअली हो बन गया आर कॉस थीटा, एक्स हो गया, दैट इज एक्स इक्वल्स टू हो गया, ये इक्वल साइन है, ठीक से मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग अगर गलत कर दोगे, दैट एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब क्वेश्चन ये है सर, आपने कॉस थीटा कहाँ से लेके आ गए, ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया सर? ठीक है, देखो कॉस थीटा का आने का एक प्रूफ है, मैं एक प्रूफ ये भी एक प्रूफ है, ठीक है, तो उस प्रूफ को कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्लास में डेडिकेटेडली इस ये जो कॉस थीटा कैसे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा डीपली बोल दूंगा कि कैसे सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा खींच जाएगा, सो ठीक है, ये सिस्टम है, ये पोलर फ्रेम में सिस्टम है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू जो थीटा जिसके साथ एंगल करता है, माइंड इट, थीटा एक्स के साथ एंगल किया है, यहाँ पर थीटा एक्स के साथ एंगल किया है, सो एक्स होगा कॉस थीटा, ये खा जाएगा, कॉस थीटा ये खुद खा जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा खा जाएगा। बोले सर और एक भी आइडिया है, बोले सर क्या, देखो वो सिंपल वाला, ये भी एक सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्राइंगल है ना पीओ, और ये अपन नाम देते हैं ए, पीओ ए, ये जो ट्राइंगल है दैट इज, मान लेते हैं कि पी ए ओ ऐसा लिखते हैं, देयर इज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, यस, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ यस सर, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, सो cos थीटा, थीटा ये दैट इज cos थीटा का क्या होगा सर, cos थीटा है सर बेस बाय हाइपोटेनस, सर बेस क्या है यहाँ पर, पहले लिखते थे दैट इज ओ ए बाय হচ্ছে ओपी, दैट इज इक्वल सर बेस बाय হচ্ছে हाइपो, ठीक है, हाइपोटेनस टी, दिस इज द बेस बाय हाइपोटेनस, सो बेस का वैल्यू क्या है ओ ए मीन दैट मींस एक्स, हाइपोटेनस क्या है सर ओपी है, ओपी का वैल्यू क्या है आर है, ठीक है लिख देते हैं, दैट इज आर है, सो दैट मींस इसको, यस दैट मींस cos थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, सो cos थीटा इक्वल्स टू सर बन गया, cos थीटा इक्वल्स टू हो गया सर x बाय r, ओके, सो दैट इज x इक्वल्स टू क्या, दैट इज r cos थीटा, सो दिस इज द x का वैल्यू है, दिस इज x, दिस इज x, ओके, क्लियर। सिमिलरली ये cos थीटा हो गया, अब हमको और एक भी चीज है, ठीक है, थोड़ा जाएगा कम हो रहा है, ओके, तो सर ये तो हो गया सर cos थीटा, ठीक है,
अब सर अब हम देखेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा ये हो गया कॉस थीटा का, तो यहाँ पर थोड़ा ठीक से इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, थोड़ा जाएगा मैंने बना लिया, ठीक है, नहीं तो नहीं होता बाकी चीज, और एक पेज में रहना जाए तो अच्छा रहेगा। चलो, तो अब सर जो अब हम जो फोकस करेंगे, अब कॉस थीटा हो गया, तो ये पोर्शन मैंने एक स्ट्रेट लाइन दे देता हूँ, ठीक है, सेपरेशन कर देते हैं, नहीं तो सर गलत हो जाएगा इधर उधर। सो दैट इज साइन थीटा, अब लेंगे सर साइन थीटा। अब साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, देखो साइन थीटा क्या होगा सर, साइन थीटा रहता है सर बेस बाई सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज सर परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर सर क्या है, दैट इज सर पी ए है, हाइपोटेनस क्या है, दैट इज ओपी है, यस। सो पी ए का वैल्यू क्या है, दैट इज पी ए, दैट इज वाई है, दैट इज ये वाई हो गया, हाइपोटेनस क्या है, आर हो गया। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा। सो सर ये ऐसे नहीं लिख सकते ऐसा, दैट इज वाई इक्वल्स टू क्या, दैट इज आर साइन थीटा। ओके, जब वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, दैट इज आर साइन थीटा। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, ये वाई मिल गया और यहाँ पर हमको मिल गया दैट इज एक्स मिल गया। So, ये दो इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, हमको तो यही चाहिए था, दैट इज सर यहाँ पर क्या होगा, अब ये एक्स एंड वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज यहाँ पर एक होगा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर एक्स वन नहीं है, ठीक है, ये वन कहाँ से चला है, दैट इज एक्स एंड यहाँ पर वाई, सो एक्स इक्वल्स टू आर cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। सर हमको ना ये फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर दिया, ठीक, ये हमको पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। बोले सर x मिल गया, y मिल गया, ठीक है, मान लेते हैं, क्लियर, हाँ सर ठीक है। अब देखो इस दो इक्वेशन से और भी एक चीज जनरेट हो जाएगा, वैसे क्या, नेक्स्ट पेज में आते हैं, इस पेज में और नहीं होगा जाएगा, वो ब्लॉक हो गया पूरा का पूरा। सो यहाँ पर हम दो इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज ए क्या है, एक है एक्स, एक्स इक्वल्स टू हमको मिला है सर आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू मिला है आर साइन थीटा। एक बार पेज देख लो, ये स्टडी मटेरियल्स हमारे मेरे ऐप में मिल जाएगा, एवेन्यू एकेडमी ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, तो वहां से चेकआउट कर लो, ठीक है। सो दैट इज एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, यस। सो ये दो चीज हमको पता है। अब सर ये एक नंबर इक्वेशन इसको देते हैं और वाई नंबर इक्वेशन को दो नंबर देते हैं, ठीक। अब सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम पुट करते हैं, दैट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस। अब दोनों को मिला के कॉमन ले लेते हैं, दैट इज कितना होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस, ये हो जाएगा, क्लियर। So that means x square plus y square that is equals to r square, ठीक। So r equals to क्या हो जाएगा, that is simply root of x square plus y square। सर ये तो पहले भी पढ़े थे, हाँ बिल्कुल, ये भी तो पहले हम पढ़े थे ना, ये तो पहले पढ़े थे सर, हाँ। और घूम फिर के तो आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, ठीक है, घूम फिर के तो ये बोले ये देखो, यहाँ पर तो हमने पढ़े थे आर इक्वल्स टू, ये वाला देखो ये नहीं आया, आर इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर भी तो है सर, बिल्कुल यहाँ पर भी तो देयर इज आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस। अब क्वेश्चन ही है सर, ठीक है, आपका हिसाब सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ ठीक है। सर ये पर थीटा, थीटा तो हमने फाइंड नहीं किया, तो थीटा को हमको फाइंड करना होगा, यस। सिर्फ दो इक्वेशन जो है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2, ओके, चलो डियर रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ए y बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस बाय r cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ए tan थीटा आ जाएगा, यस, tan थीटा। सो थीटा क्या होगा सर, सो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, सो दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, क्लियर, दिस इज द थीटा, ओके। ये पूरा का पूरा नोट मेरे पीडीएफ ऐप में है, मिल जाएगा, नोट डाउन कर लेना, नोट बना लो, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नो इशू एट देयर, क्लियर, समझ आ रहा है ना बात।
ठीक है, चलो। तो ये हमारा हो गया आज कार्टेशियन। 3 चीज हमने देखा, एक कार्टेशियन का 2D, कार्टेशियन का 2D देख लिया, इसका वैल्यू आ गया R, एक से सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ये है 3D के लिए, दिस इज फॉर 3D, 3 डायमेंशन के लिए कार्टेशियन है, बट 3D है। और यहाँ पर ये हो गया पोलर फ्रेम के लिए, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोलर फ्रेम के साथ कार्टेशियन कंपोनेंट का रिलेट कर दिया हमने, ठीक है। सो ठीक, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फिजिक्स का, ठीक है, अच्छे से नोट बना लो, ऐप में है, अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ওকে, তো তোমাদের জন্য একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস 11 এর জন্য তোমাদের যে ব্যাচ, সেটা হচ্ছে লাগান ব্যাচ। এটা হচ্ছে ক্লাস 11 এর ব্যাচ, এবং এটা একটা কমপ্লিটলি একটা অফলাইন ব্যাচ, ঠিক আছে, কমপ্লিটলি অফলাইন ব্যাচ। এবং এই ব্যাচটা হচ্ছে বহরমপুরে, আমি বহরমপুরে পড়াই, মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট বহরমপুর, প্রপার বহরমপুর পড়াই আমি, ঠিক আছে। তো তোমরা এই অফলাইন ব্যাচে কি কি পাবে দেখো, সেটা হচ্ছে ক্লাস নোটস গুলো পাবে, মানে আমার সিস্টেমটা থাকে হচ্ছে আমি অফলাইনে যেটা পড়াচ্ছি, ঠিক আছে, সেই টপিকগুলোর উপর ডেডিকেটেডলি, সেই টপিকগুলোর উপর আমি আবার ভিডিও বানিয়ে দিই, যাতে কোনো স্টুডেন্ট যদি ক্লাসে, ধরো অনেক সময় কি স্টুডেন্টদের মন, ধরো অ্যাটেনশন ঠিক থাকে না, তো সেক্ষেত্রে তারা ভিডিওটা দেখেও কিন্তু একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারবে। সো পিডিএফ ফাইল থাকে, তার এমসিকিউ টেস্ট নিই, একটা রিপোর্ট কার্ড, কিন্তু আমি যখনই এমসিকিউ টেস্ট নিই তখনই তার রিপোর্ট কার্ড আমি তাকে সেন্ড করে দিই, আমি হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে দিই, ঠিক আছে। এবং সে তাদের প্যারেন্টসরা যে দেখতে চায়, সে তাদের প্যারেন্টসদের আমি সেন্ড করে দিই, ওকে। আর কমপ্লিটলি হ্যান্ডহোল্ডিং সাপোর্ট পাবে। এই বছরে যে তোমাদের জানোই যে ক্লাস 12 এর কোশ্চেন অনেকটাই কঠিন এসছে, তো সেখানে কিন্তু আমার কোশ্চেনের ভিডিও, আমার কোশ্চেন কিন্তু স্টুডেন্টরা কমন পেয়েছে, এবং সেটা ভিডিও ইউটিউবে আছে, ঠিক আছে। মানে যে কোশ্চেন সেটটা আমি বানিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড করেছি, এবং এবং যে কোশ্চেন গুলো এসেছে সেগুলো আমি এটা একটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি। আমার ক্লাস যারা 11 এর স্টুডেন্ট না, যারা এবছর পরীক্ষা দিল 11 এ, তারা তো পুরো কোশ্চেনটাই বলছে কমন। তোমরা যদি পড়তে চাও তো তোমরা অফলাইনে পড়তে পারো, এবং সেই সমস্ত স্টুডেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে আমি কিভাবে তাদেরকে গাইড করি, ঠিক আছে। কারণ আহ নিজের নিজের নাম নিজে বেশি বলাটা ঠিক হবে না। সো আমি বলবো যারা এখানে অফলাইনে পড়তে চাও, কারণ অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা মুর্শিদাবাদ থেকে এসে বহরমপুরে পড়ে, এবং আমার সত্যি কথা বলতে আমার পরিচিতি খুবই কম। আমি সেভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টও করি না, এই ইউটিউব প্রথম এই জার্নি স্টার্ট করেছি জাস্ট ইউটিউবে, ঠিক আছে। দেখতেই পাচ্ছ সাবস্ক্রাইবারও খুব বেশি নাই, জাস্ট শুরু হয়েছে, 1 থেকে 2 মাস আগে আমার ইউটিউব কন্টিনিউয়াসলি আমি অ্যাক্টিভ আছি, ঠিক আছে। সো এটাই বলবো, তোমরা যদি এখানে পড়তে চাও তো ওখানে যোগাযোগ করতে পারো আমার সাথে, ঠিক আছে। আমার অ্যাপ তো তোমরা জানোই, অ্যাভিনিউ একাডেমি নিশ্চয়ই জানা আছে, অ্যাভিনিউ একাডেমি অ্যাপ, সেই অ্যাপে কিন্তু এই ব্যাচটা তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই ব্যাচটা দেখতে পেয়ে যাবে, লগন ব্যাচ, ঠিক আছে। ভিডিওগুলো আমি হিন্দিতে বানাচ্ছি, এই কারণে অনেকে বলতে পারে স্যার হিন্দিতে এই কারণে বানাচ্ছি, কারণ অনেক স্টুডেন্টরা বলছে স্যার হিন্দিতে বানালে পরে আমরা বুঝতে পারবো। অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা বাইরে আছে, ঠিক আছে, তারা হিন্দিটা বেশি মানে ভালো বোঝে ইন্ডিয়ার। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার, এই কারণে হিন্দিতে আমি ভিডিওগুলো দিই আমি, ওকে। আর আমাদের বাংলার ছেলে মেয়েরা তো খুবই অ্যাডভান্স, ঠিক আছে, তারা সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোই, হিন্দিও বলতে পারে, তারা বাংলাও বলতে পারে, এবং ইংলিশও বলতে পারে, ঠিক আছে। অনেক স্টুডেন্ট আছে তারা তারা সব এখন হিন্দি ভিডিওই তো বেশি দেখে, আমি যতদূর জানি, ঠিক আছে। সো এর জন্য আমি হিন্দিতে এখন ভিডিওগুলো বানাই, ওকে। আর এটাই হচ্ছে আসলে সত্যি কথা। আর এটাই তো, লাগান ব্যাচে তোমরা যদি জয়েন করতে চাও, এই ব্যাচটা 11 এর ব্যাচ কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, 11 এর ব্যাচ অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। তোমরা যদি পড়তে চাও শিগগিরই জয়েন করে যাও, ডাউনলোড করে নাও অ্যাভিনিউ একাডেমি অ্যাপটা, সেই অ্যাপে চ্যাট বক্সে আমাকে জানিয়ে দাও যে আমি যুক্ত হতে চাই, কিভাবে অ্যাডমিশন হওয়ার প্রসিডিউরটা আমি তাদেরকে বলে দেবো, ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এবার বিদায় নেওয়ার পালা। থ্যাংক ইউ।